जय हिंद दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब क्वेश्चन लाइव में तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह जो है वो सिंधु घाटी स्थल जो है यह किस प्रदेश में है? ये जो है वो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है राजस्थान में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव घाटी के जो ईंटों का अलंकार है वह किस घाटी से मिला है? तो ये जो है कालीबंगा से मिला है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है कालीबंगा से मिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी पुजारी की परस्पर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की परस्पर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये जो है वो किस स्थल से? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, हड़प्पा से। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा में। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सुरकोटदा में मिले हैं, तो याद रखिएगा। और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा जीके जो है वो याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना छूट पाए। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 5 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये मिला था कालीबंगा से। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है कालीबंगा से मिला था, तो याद रखिएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का आकाश से मृत्यु प्राप्त हुई थी? तो किस हड़प्पा वाले से? तो ये जो है वो मोहनजोदड़ो से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो से, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये जो है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वह निम्न में किस युग में पड़ता है? तो ये जो है वो किस युग में पड़ता है? तो ये जो है वो ये आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है ग्रीक के सभ्यता से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो ग्रीक के सभ्यता से समकालीन नहीं थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो है वह त्रिभुजाकार था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है त्रिभुजाकार था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा के मिट्टी के जो है वह किस रंग का उपयोग होता था? तो ये जो है वो लाल रंग का उपयोग होता था, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है लाल रंग का उपयोग होता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि सिंध का नखलिस्तान वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से को कहा गया है? तो किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये जो है वो मोहनजोदड़ो कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है मोहनजोदड़ो कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो कहाँ स्थित है? ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सिंध में स्थित है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है ये जो है वो और आरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो है वह किन किन अति में विभक्त था? तो किन वर्गों में विभक्त था? तो ये जो है वो ये जो था ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की थी? तो ये जो है वो कांस्य युग की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है कांस्य युग की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था? तो ये जो था व्यापार था। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है व्यापार था, याद रखिए। ये जो है एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो है वह किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोग जो है लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है लोहा धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो निम्नलिखित कौन हड़प्पा कालीन स्थल जो है वह गुजरात में था? तो ये जो है लोथल था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है लोथल जो है वह गुजरात में था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सा ऐसा फसल जो है वह हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा नहीं किया जाता था? तो ये जो है वो दालें था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है ये जो है हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है वह किससे बनाए जाते हैं? तो ये जो है वो किससे बनाए जाते थे? तो ये जो है वो ईट से बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा, ईट से बनाए जाते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है वो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ डेथ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा ऐसा समुद्री स्थल है जो कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है कोट दीजी जो है वह सिंधु स्थल के समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वह किसे मानी जाती है? तो ये जो है विशाल अन्ना नागर या धानाय ठोर कहा जाता है। तीसरा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, विशाल अन्ना नागर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बी और सी जो है वो आंसर एक ही है, याद रखिएगा, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता जो है वह कौन था? तो ये जो था दयाराम साहनी था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वह क्या है? तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 26 को जो है वो कौन सा करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो ये जो था लोथल था, याद रखिएगा। इसका कौन करेक्ट है? लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है लोथल, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं हुई थी? तो जो है हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा धातु की जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान जो है वह भारत में स्थित है? तो ये जो लोथल जो है वह भारत में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई थी? किस धातु का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो ये जो है वो शेर नहीं प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वही सब क्वेश्चन लाइव है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में।